तो इस पर चर्चा करें और आपको बताएं आज कौन कौन खास मेहमान है। उसके पहले जरा हार्दिक पटेल को जान लेना भी आपके लिए जरूरी है। हार्दिक पटेल इस वक्त गुजरात के शहर शहर में राजनीतिक आंदोलनकारी के तौर पर सक्रिय हैं। आज धरने पर बैठ गए हैं। लोकसभा चुनाव जो 2014 में हुए थे उसमें उन्होंने खुले तौर पर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था और आम आदमी पार्टी के समर्थन के दौरान उन्होंने बीजेपी के उस वक्त के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को जनता का सबसे बड़ा धोखेबाज कहा था। गौरतलब यह भी है कि हार्दिक पटेल जिस परिवार से आते हैं उसकी जड़ें भी बीजेपी के साथ ही कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। बहरहाल आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में वरुण पटेल है जो कि सरदार पटेल ग्रुप के प्रवक्ता हैं। हार्दिक पटेल की तरफ से वो पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राजेश गर्ग हैं जो कि पूर्व विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं दिल्ली के, अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। हमारे साथ हैं विजय सांघवी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात की राजनीति पर भी और देश की राजनीति पर भी खासी पकड़ रखते हैं और खास तौर पर गुजरात की राजनीति के आए बदलावों को उन्होंने पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में अपनी पैनी नजर से देखा, परखा और टटोला है। एक बड़ी चीज यहां आपके लिए जानना जरूरी है, मसला आरक्षण का है। हार्दिक पटेल ने इस वक्त जो सवाल उठाया है उस पर देश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों की जुबान बंद है। इसलिए आज के कार्यक्रम में ना तो आपको बीजेपी का कोई नुमाइंदा दिखाई देगा, ना ही कांग्रेस का कोई नुमाइंदा दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने इस मामले में कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। अपने प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भेजने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब वरुण पटेल, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। हार्दिक पटेल कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं नेतागिरी नहीं करना चाहता, लेकिन वो खुद आने के बजाय, अपने मकसद को खुद जनता के सामने रखने के बजाय अपने प्रवक्ता को भेज देते हैं, तब जबकि उनकी राजनीतिक पार्टी भी उस तरीके की राजनीतिक पार्टी नहीं है जैसी बाकी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। उस जय पाटीदार, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये कोई राजनीति तो नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और ये लड़ाई वरुण पटेल की या हार्दिक पटेल की या लालजी भाई पटेल की ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई गुजरात के दबे हुए, कुचले हुए लाखों पाटीदारों की पीड़ा की लड़ाई है, जो गुजरात के लाखों पाटीदारों ने सालों से जो सहा है आरक्षण नहीं होने की वजह से, और उसके लिए ये लड़ाई है। ये किसी की निजी लड़ाई नहीं है। अगर मीडिया हार्दिक पटेल को प्रेजेंट करता है, वरुण पटेल को प्रेजेंट करता है या किसी और को प्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ हर युवा पाटीदार एक नेता है। वरना हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी नेता में इतनी शक्ति नहीं है कि 10 लाख या 25 लाख पाटीदारों को एक स्थल पर इकट्ठा कर सके। ये तभी हो सकता है जब हिंदुस्तान का हर पाटीदार खुद अपने घर से नेता बन के निकले और अपनी लड़ाई के लिए, वो आज क्रांति के लिए, वो क्रांति की लहरी में आया। वरुण पटेल, आप जिस राज्य से आते हैं वहां 40 विधायक पटेल समुदाय से आते हैं। वहां चिमन भाई पटेल राज्य के मुखिया तक पहुंचे हैं, वहां केशु भाई पटेल राज्य के मुखिया तक पहुंचे हैं, वहां के आनंदीबेन पटेल आज भी राज्य की मुखिया हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश उनका आज भी कर्जदार माना जाता है। और आप कह रहे हैं एच.एम. पटेल, सांघवी साहब से लिस्ट लूंगा तो वो और बता देंगे। और आप कह रहे हैं कि पाटीदार समुदाय जो है पिछड़ा हुआ। थोड़ा सा तो सामंजस्य रखिए ना अपने शब्दों में और जो हकीकत दिखाई देती है उसमें। वरुण भाई, आप हकीकत का उसके लिए मैं क्लियर करना चाहूँ, क्या पाटीदार को कैसे पिछड़े हुए देखते हैं? इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा अच्छे, सबसे आगे है, और उन्होंने जाके अमेरिका के अंदर जो किया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। उसके बदले में आप उसको दलित समुदाय समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बोले वरुण। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये मान रहा हूँ सहमत नहीं हो या हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो आंकड़े दिखाते हैं वो बहुत हकीकत होती है। नहीं, आपके कहने के ऊपर जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात है कि पटेल समुदाय की तादाद 15% नहीं है। में भी एक समुदाय है जो BMW, मर्सिडीज या जैगवार लेके घूमता है, लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है कि जो हर साल में 50 पाटीदार आत्महत्या भी करते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। तो क्या पाटीदार आत्महत्या भी करता है? क्या तो आप पटेल दोनों तरफ से देखिए, उन लोगों एक की पाटीदार जिम्मेदारी खेती नहीं भी बनती करता है सर, जिनको अमेरिका ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 124वें नंबर पर रखा है? उस पटेल समुदाय के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन 50 पाटीदारों को मरने से बचा लें? इसके लिए आप सड़क पर आ जाएंगे, पूरे सिस्टम को बंधक बना लेंगे, या कि आप राजनीति चमकाना चाहते हैं किसी को मरने से बचाना नहीं, किसी को मरने से बचाने की जिम्मेदारी पहले तो सरकार की है।
अगर सरकार वो जिम्मेदारी अपनी सर, नहीं आदमी निभा घर रही में है, मरता है कि समुदाय सीएम के समुदाय दफ्तर की में? नहीं है। उसके बाद उसका समाज पटेल, उसकी आदमी घर जिम्मेदारी में मरता है कि निभाएगा। सीएम के आज दफ्तर में? आज वो पहले पड़ोसी इसी की देखता है वजह उसको से या रैली पहले हुई सीएम है। देखने आता है? ना वरुण पटेल साहब, आप तो पटेल समुदाय के सर? पूरे भूतकाल को बिल्कुल वो कर रहे हैं। पटेल समुदाय के अंदर ये प्रथा रही है कि वो कभी किसी पटेल को मरने नहीं देते, कभी किसी पटेल को भूखा नहीं रहने देते। ये पटेल समुदाय का बहुत उच्च परंपरा है, उस बात को आप ठुकरा रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं ठुकरा रहा हूँ, मैं इस बात को नहीं तो फिर ठुकरा आप रहा कैसे कह रहे हैं कि जब सिर्फ सरकार अनामत की की जरूरत जिम्मेदारी पटेलों है? को है तो वो पटेल सरकार से अनामत मांगेगा, अपने भाइयों से मदद नहीं मांगेगा। हमारे भाई तो खड़े ही है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हमारे जितने भी पाटीदार भाई है, और वरुण पाटीदारों भाई, को कभी भी मदद की वरुण जरूरत भाई, पड़ी है आपको तो एक पूरी बात मैं दुनिया कह के दूं किसी भी कोने कि में से गुजरात के कोई अंदर भी एक पाटीदार परंपरा खड़ा है है, कि वे लेकिन लोग मैं अपनी उनके पास से गरीबी को मदद कभी नहीं दिखाते मांगना नहीं चाहता है। हूं। जैसे सरकार आप की ये कलकत्ता की नैतिक सड़कों पर जिम्मेदारी देख है सकते हैं, वैसे कि गुजरात में कभी दिखाई नहीं पड़ती है। अभी समाज को आरक्षण की जरूरत है तो वो सरकार दे। आपको आरक्षण किस बेसिस के ऊपर दिया जाए? इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, देखो, सोशली इस आप बेसिस कहां से पे पिछड़े हैं? देखो, उसका मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा अपने रिचेस्ट लोग हैं तो पाटीदार है आरक्षण गुजरात किस के बेस पे अंदर। दिया जाए, आरक्षण किस बेस पे दिया जाए, वो आपकी बात सही है। मैं मानता हूं कि पाटीदारों में भी 15-20% आबादी है जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं, नहीं आपकी है। लड़ाई सिर्फ लेकिन ये जो एक बात की है कि 80% आपको एजुकेशनल समुदाय है, इंस्टीट्यूशंस में जो आपके खेडूत बच्चों से को या खेडूत- एडमिशंस मिले, सिर्फ उसी बात के ऊपर है आपका। नहीं, हमारी लड़ाई हमें पूरी तरह से आरक्षण के जो फायदे ओबीसी को मिलते हैं, एससी एसटी को मिलते हैं, वो हमें भी मिलने चाहिए। उसके लिए सरकार हमें ईबीसी देती है, बीबीसी देती है, क्या नया नाम देती है, किस तरह करती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है ये सोचना। ये वरुण हमारी भाई, जिम्मेदारी अगर नहीं सरकारी है कि नौकरियों में सरकार को आप किस पटेल तरह हमें जाना आरक्षण चाहते हैं तो देना। अमेरिका में जाके नहीं बसती इतनी संख्या के अंदर। आप देखो, इतनी बड़ी संख्या के गुजरात अंदर में अमेरिका में जाके उस बसे वक्त हुए हैं, पटेल के केन्या पास में कोई जाके काम बसे नहीं हुए थे, था, अफ्रीका गुजरात में जाके बसे पाटीदार हुए थे। भूखा रहता था, इसलिए उनको उनका देश, उनके घर वाले को छोड़ के अमेरिका में, लंदन में, यूके जाना पड़ा। ये पाटीदार समाज की मजबूरी थी। नहीं सर, और ये पाटीदार सपना समाज था। इतना अक्लमंद है पाटीदार कि समाज दुनिया के के किसी अंदर भी कोने में जाता है और वो 2 पैसे कमाता है। वरुण भाई, पाटीदार समाज के अंदर हर परिवार का ये सपना था कि उनका एक बच्चा कम से कम अमेरिका जाए। उनको हाँ, हिम्मत तो नहीं मैं करनी उसमें पड़ी। ये पूरे समुदाय से मत जोड़िए, ये बात पूरे समुदाय से मत जोड़िए कि हर किसी का ये सपना था। हाँ, कुछ कुछ परिवारों का सपना हो भी सकता है कि मेरा बच्चा अमेरिका जाए। अगर ये सपना है तो उसमें गलत भी नहीं है कुछ। हम कहा वरुण पटेल- अमेरिका जाने में आरक्षण मांग रहे हैं। वरुण पटेल, बड़ी सीधी सी बात है, जिस समुदाय Yes, sir. के 40 लोग विधायक हों आज की तारीख में भी राज्य में, उस समुदाय का एक 22 साल का नौजवान जिसके 50% नंबर आए ग्रेजुएशन में, वो वहां जाकर बैठ जाए अनशन करते हुए और कहे कि सीएम यहां पर आएंगी तो मैं अपना अनशन तोड़ूंगा, सीएम यहां पर आएंगे, यहां पर सबको आरक्षण मिलेगा तो मैं अपना अनशन तोड़ूंगा। आप लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर रहे, अपनी राजनीति चमकाने को तो क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी ये बात से सहमत हूं। ये हार्दिक पटेल का ये निजी निवेदन है, उसको पूरे पाटीदार समाज से या सरदार पटेल ग्रुप से पूरी तरह जोड़ा ना जाए। जो वहां बैठे हैं हजारों हमारी लोग मांग बेवकूफ हैं क्या? बहुत स्पष्ट है। नहीं, कैसी बात हो रही है? सिर्फ 15% नहीं, हजारों लोग हैं, वो तो स्वयंभू अपना न्याय लेने के लिए, अनामत लेने के लिए आ रहे। तो हम ये समझें कि पाटीदार समाज का आंदोलन भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक की अगुवाई हार्दिक पटेल कर रहे हैं और एक की आपका सरदार पटेल संगठन कर रहा है। नहीं, वो देखो, पाटीदार समाज इतना बड़ा समुदाय है कि जिसमें 1-2 नहीं, हजारों नेता है, हर घर का एक नौजवान नेता है। और ऐसा हो सकता है, आप मीडिया ऐसा दिखा सकती है कि 2 अगुवाई कर रहे हैं, मैं तो 2 नहीं बोल रहा हूं, 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग अगुवाई कर रहे हैं। उस ग्राउंड में जितने आदमी बैठे हैं वो हर कोई अगुवाई कर रहा है। एक चीज मैं यहां पर लाना चाहता हूं, दिल्ली के नेता हैं राजेश गर्ग, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। हार्दिक पटेल का तौर तरीका, उनका काम करने का अंदाज, राजेश गर्ग लोगों को अरविंद केजरीवाल की याद क्यों दिला रहा है और क्यों लोग ढूंढ ढूंढ कर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और हार्दिक पटेल की एक साथ की तस्वीरें डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर?
जो मुझे लग रहा है, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल का एक हिडन एजेंडा था और उसके पीछे जो लोग थे वो और थे, और एक मासूम सा चेहरा लेके ईमानदारी का एक चोला ओढ़कर उसने दिल्ली की जनता को गुमराह कर कर वोट तो बटोर लिया, उसकी सच्चाई सामने आ रही है। उसी प्रकार मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जो हार्दिक पटेल के प्रवक्ता बैठे हैं, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी कुर्बानी रही है देश की आज़ादी के लिए, वो कभी नहीं चाहते थे आरक्षण हो, देश में आरक्षण किया जाए जाति के आधार पर। क्या ये उनसे बड़े हैं? क्या ये उनकी बात को उनको नेता नहीं मानते हैं? क्या उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, उस समय आरक्षण नहीं था कि सरदार जाएंगे, जाट जाएंगे, यादव जाएंगे, बनिया जाएगा, सब देश के लिए लड़ रहे थे। आज ये देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि कांग्रेस या बीजेपी या अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ बैठे नहीं हुए हैं, ये दूमोही चाल चलते हैं। वोट के लिए देश को कमजोर करने के साथ साथ दोबारा वही स्थिति लाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जाति के नाम पर आरक्षण करके हम एक बार फिर गुलाम हो जाएंगे। हमें पिछड़ों की मदद करनी चाहिए, हमें दलितों की मदद करनी चाहिए, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। लेकिन जाति के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ है गुजरात के अंदर, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, और कड़े तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टी को कहना चाहूंगा, हमें देश बचाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश का वास्तव विकास करना है, तो देश को जातियों में ना बंटने दें। इस प्रकार के आरक्षण के का खुला विरोध करें, और किसी प्रकार से भी ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इनको तो क्या पकड़ रहे हैं, इनके जो पीछे लोग हैं जो उनको फाइनेंस कर रहे हैं, जो उनको भड़का रहे हैं, जो अपने मकसद पूरा करने के लिए जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लेके आए थे, इनको गुजरात में लेके आ रहे हैं। कौन लोग हैं राजेश जी? वो यही तो देश जानना चाहता है, वो कौन लोग हैं? बिल्कुल ना माना जाए। वो कौन लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं लेते? दरअसल मैं जो समझता हूं, जो मैंने आम आदमी पार्टी में रहते हुए समझा है, अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से ढोंग रचते थे कि चंदा नहीं है, चंदा नहीं है, चंदा नहीं है, और उनकी अलमारियां भरी होती थी पैसे से। 10,000 पोस्टर का ऑर्डर होता था और पोस्टर लगते थे 1 लाख। इसी बात से जोगिंदर यादव नाराज थे कि पैसे आ कहां से रहे हैं। उसका जवाब जोगिंदर यादव को नहीं मिला और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल, वरुण पटेल, मैं समझ रहा हूँ, वही बात वरुण पटेल, आप इस बात से वाकिफ हैं? हार्दिक पटेल भी, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं वरुण पटेल? नहीं, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कोई दो राय नहीं है। हो सकता अरविंद केजरीवाल देश को छिनबिन कर देगा अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल स्टेटमेंट दे आके क्या वो आरक्षण के फेवर में है? नाराजगी समझ में आती है, ठीक है, आपका पुराना उनके साथ संबंध। अरविंद केजरीवाल क्या करता है, लेकिन सवाल इस वक्त हार्दिक पटेल पर है। सवाल ये है वरुण पटेल, सवाल ये है, क्या हार्दिक पटेल गुजरात में अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं दूसरे? क्या वो उनके एजेंट हैं जैसा आरोप लग रहा है उन पर? ऐसा नहीं है। हार्दिक पटेल क्या बनना चाहते हैं वो सिर्फ उनको ही पता है। मैं यहाँ पाटीदार समाज की बात करता हूँ। सर, उन तमाम लोगों को यह जानने का अधिकार है कि नहीं जो बाहर खड़े हैं, उनके साथ हजारों बैठे हुए हैं वहां सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं हार्दिक पटेल क्या बनना चाहते हैं, सिर्फ वही जानते हैं? कोई सर, वो कोई देवी देवता नहीं है, मूर्ति नहीं है जो स्थापित कर दी गई है। वो जीते जागते इंसान है, नारे लगाते हैं, भाषण देते हैं, लोगों को अपने पीछे चलाते हैं। तो उनको बताना पड़ेगा ये कि वो क्या चाहते हैं। लोग नहीं, लोगों को देखो, ये पटेल कम्युनिटी है, ये किसी के पीछे चलती नहीं है। पहली बात, यहाँ सब लोग अपनी पीड़ा से और सबको आरक्षण चाहिए इसलिए आए। वो बात अलग है कि आज स्टेट से हार्दिक पटेल जो कर रहे हैं वो गुजरात के अंदर जातिवाद को पहली बार बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। सिर्फ पटेल कम्युनिटी की बात करने के बाद में वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आपके हिसाब से ठीक है प्रश्न क्या? का मैं जवाब देता हूँ। सर बोलते हैं जब आजाद हुए तो मेरे ख्याल से 90 के करीबन जातियां ओबीसी में थी, लेकिन आज गुजरात के ओबीसी में 146 जातियां हैं। तो पिछले 50 सालों में जब आप नई 40 या 50 जातियों को ओबीसी में ऐड कर सकते हो, तो आपको पाटीदार को ओबीसी में ऐड करने में हर्ज क्या है? बिल्कुल, क्योंकि वो एजुकेशनली, सोशली एंड इकोनॉमिकली पिछड़े नहीं है, इसलिए एजुकेशन के अंदर पटेल लड़कों में उसका निर्णय आप गुजरात में आए बगैर, पाटीदारों का सर्वे किए बगैर आप नहीं कर सकते। पाटीदारों की कितनी करुण परिस्थिति है, कितने खेडूत आत्महत्या करते हैं, कितने युवा बेरोजगार है, कितनों को एडमिशन नहीं मिलता है, ये हमारा समाज जानते हैं, उसकी पीड़ा हम सहते हैं। आपको नहीं पता है ये?
अभी तक तो ये दावा किया आरक्षण ही जाता हल था नहीं कि है इसका, गुजरात केवल के अंदर आरक्षण ही हल नहीं एक भी है। किसान ने आत्महत्या नहीं की, जैसे महाराष्ट्र में की गई है, जैसे आंध्र प्रदेश में की गई है, जैसे पंजाब में की गई है। गुजरात का हर किसान बहुत खुश रहता है। ये बात आज तक दावा करते आए हैं 15 साल से, और 15 साल में किसी पटेल ने खड़े होकर ये बात को झुठलाने की कोशिश नहीं की है। वो क्यों चुप रहे आप लोग? क्या एक सर, आप क्या कम्युनिटी की बोलते बात हैं कि करना गुजरात जहाँ में पे किसी इतने पटेल सारे ने समुदाय आत्महत्या है, नहीं वहाँ है? पे एक ही जाति की बात करना और उसके लिए मांग करना, ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? देखो, मैं मेरी जाति का, मेरे आंदोलन का रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मैं मेरी ही जाति की बात करूंगा और मेरे ही आंदोलन की बात करूंगा। दूसरा सडाना, मुझे एक बड़ी आपत्ति है बोलिए कि अरविंद केजरीवाल और जाति के नाम हार्दिक पर मत पटेल बांटो की मेरे तुलना दोस्त, की जा मत रही बांटो है। देश को। हार्दिक दोनों की तुलना हो नहीं सकती, क्योंकि हार्दिक पटेल एक हम किसी को कम्युनिटी की बात बांटने कर नहीं रहे आए हैं। हैं, हम अरविंद हमारा हक पटेल- लेने आए अरविंद हैं। केजरीवाल ने कभी एक ही कम्युनिटी की बात नहीं की, उन्होंने पूरी कम्युनिटी की बात की है। तो दोनों के बीच में ये मैं ये बहुत बड़ा समझ में फर्क नहीं है। आ ये रहा है फर्क कि तो आपको हर ध्यान में बात रखना को अरविंद पड़ेगा। लेकिन दोनों की केजरीवाल से तस्वीरें क्यों हैं जोड़ साथ। रहे हैं? नहीं, ये वो भी तय है कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते रहे 2014 के अरे लोकसभा भैया, ना, ये चुनाव में। कर सकते हैं। तस्वीर तो तो उसकी उनकी बात हट क्यों गुजरात गई? के लोग मिनिस्टर के केवल साथ उस भी है, रिश्ते नितिन की पटेल डोर के को साथ तलाश भी रहे है। हैं कि क्या ये दोनों कहीं आपस में कनेक्टेड हैं। मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह के जातिवाद को बढ़ावा देंगे, मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि बाकी के जो अरविंद केजरीवाल को जानते हैं और अभी अरविंद तक केजरीवाल हर मामले में एविडेंस मिला ध्यान है, देते हैं, पूछ उसके लिया अंदर जाए उन्होंने उनसे, कभी पूछ लिया जातिवाद की बात नहीं की है। राजेश गर्ग बेहतर बता सकते हैं। राजेश गर्ग बोलिए। जातिवाद की ही बात की है। मैं साथ रहा हूं 1.5 साल, केवल जातिवाद की बात की है। या मुस्लिम को आगे बढ़ाना है, या बनिया को आगे बढ़ाना है, या जाट को टिकट देना है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो 420 हो, दुनिया भर के केसों में लिप्त हो, लेकिन उस एरिया को देखकर देना है। अरविंद केजरीवाल जवाब दें, क्या वो इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं? हार्दिक पटेल को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो दुखी हूं आज इस जो सारे आंदोलन को देखकर। जिन लोगों ने आजादी दिलवाई है वो क्या सोच रहे होंगे? जो लोग काला पानी में रहे हैं, अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया, वो क्या सोच रहे होंगे कि ये देश ऐसे ही बर्बाद होना है, नेताओं के कारण बर्बाद होना है? कभी पटेल, कभी जाट, कभी गुजर, कभी बनिया, ये हो क्या रहा है? और पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं रही है, ना तो कांग्रेस बोल रही है, ना बीजेपी बोल रही है। क्यों नेता चुप है इनके? केवल अपने वोट बैंक के लिए। इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, सारी पार्टियों को मन में ठानना पड़ेगा। जिन लोगों ने आजादी दिलवाई थी, जो शहीद हुए, उनसे कुछ सीखना पड़ेगा है कि नहीं, हमें देश को आगे चलाना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा साफ है, आर्टिकल 16 बड़ा क्लियर है कि सबको समान अधिकार होने चाहिए। ये पटेल जाति को आरक्षण, फिर जाट जाति को आरक्षण, राजस्थान में आंदोलन, ये सब पॉलिटिकल पार्टियों की देन है। उनके नेता पीछे से शाबाशी देते हैं, आगे आकर चुप हो जाते हैं और सरकार में रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आज जरूरत है हमें पूरे देश को बताने की कि हमें इकट्ठे होकर देश को आगे बढ़ाना है, जातियों में नहीं बांटना है। ठीक। जी, एक चीज मैं ब्रेक के बाद जरूर लेकर आना चाहता हूं चर्चा में। विजय सांघवी कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल और अरविंद केजरीवाल की तुलना नहीं होनी चाहिए। लोगों को लगता है बहुत सारे कि हार्दिक पटेल और अरविंद केजरीवाल का काम करने का तरीका बिल्कुल एक सा है। कहीं हार्दिक पटेल भी अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के छात्र तो नहीं है? इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हार्दिक पटेल अगर नए दौर के नेता हैं, हार्दिक पटेल अगर वाकई नए किस्म की राजनीति करते हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने पूरी तरह आरक्षण को खत्म करने की मांग कर दी जो जाति पर आधारित था, बजाय इसके अपनी जाति के लिए आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर क्यों बैठ गए? ब्रेक के बाद आने ताल ठोक के जारी है वरुण पटेल। ब्रेक के बाद ये सवाल आपसे करेंगे, आप रहेगा हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल ये कि क्या हार्दिक पटेल गुजरात के अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं? आपको एक बार फिर बता दें, जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, हार्दिक पटेल गुजरात के युवा नेता हैं, 22 साल उनकी उम्र है। पाटीदार समाज के आंदोलन की वो अगुवाई कर रहे हैं। आज अहमदाबाद में वो धरने पर बैठ गए हैं, अनशन शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि सीएम आए, उनसे बात करें, तब ये अनशन टूटेगा। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलने वाला ये शख्स कहीं अरविंद केजरीवाल का गुजरात एजेंट तो नहीं है? हमारे साथ विजय सांघवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि गुजरात की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। हमारे साथ वरुण पटेल हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल, जो अभी ये भी नहीं मानते कि वो बहुत बड़े नेता बन गए हैं, वो अपने प्रवक्ता को भेजते हैं, खुद नहीं आते। और हमारे साथ राजेश गर्ग हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को नजदीक से देख चुके हैं, इसलिए वो हमें बता रहे हैं कि उन्हें क्या हार्दिक पटेल और अरविंद केजरीवाल के तौर तरीकों में
समानता नजर आती है। वैसे आपको याद दिला दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हार्दिक पटेल अरविंद केजरीवाल के साथ थे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात में प्रचार किया था। वरुण पटेल, मेरा सवाल यह था कि अगर वाकई हार्दिक पटेल नए जमाने के नेता हैं, वो पटेल समुदाय को नई दिशा देना चाहते हैं, तो उनको देश भर में आरक्षण खत्म करने की वकालत करनी चाहिए थी जाति पर आधारित, या वो खड़े हो गए कि इतनी जातियों की लिस्ट है, उसमें मेरी जाति का नाम भी ऐड करो? देखो, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये आंदोलन सरदार पटेल ग्रुप ने आज से 3 साल पहले शुरू किया था। 3 साल तक, 3 साल की मेहनत के बाद आज इतनी जनता जुटी है, हमारा समाज जुटा है, और हमने सरदार पटेल ग्रुप के हार्दिक पटेल विरमगाम के प्रेसिडेंट थे, मैं मांडल का प्रेसिडेंट था, लालजी भाई पटेल हमारे मेन सरदार पटेल ग्रुप के प्रेसिडेंट थे। बहुत लोगों की मेहनत से आज ये आंदोलन सफल हुआ है, और हमने इस आंदोलन में हार्दिक पटेल को सबने मिलकर कन्वीनर बनाया, बरोबर। तो ये जो जनता है, ये किसी एक व्यक्ति की वजह से आज इस मैदान में नहीं है। अगर मीडिया पाटीदार समाज को छोटा करके मेरे भाई हार्दिक को या मुझे बड़ा करना चाहती है, तो वो गलत बात है। यहाँ समाज अपनी लड़ाई लड़ने खुद आया है और हम उसको लीड कर रहे हैं। फंडिंग क्या चंदे से आ रही है? क्या फंडिंग? जी देखो, पाटीदार समाज में हर जहां जहां फंडिंग की जरूरत पड़ी है, लोग जब खुद आंदोलन कर रहे हैं तो लोग खुद पैसा जुटा रहे हैं। 1 करोड़ 80 लाख पाटीदार गुजरात में है। अगर सब लोग 1-1 रुपया देंगे तो भी 1 करोड़ 80 लाख रुपए हो जाएंगे। पर वो 1-1 रुपया देते नहीं ना सर, वो सक्षम है, ज्यादा पैसा देते हैं। आप मानते हैं ना कि वो ज्यादा पैसा देने में सक्षम है और ज्यादा पैसा देते हैं? नहीं, हमें तो पहले देखो, हमारे समाज में कुछ रईस लोग भी है जो BMW, जैगवार, मर्सिडीज लेके भी घूमते हैं, और ज्यादातर लोग गरीब हैं। तो आपने जो बोला ना कि आपके अमीर भाई जो है अमेरिका वाले, कनाडा वाले रईस लोग, तो वो उनसे आप मदद लीजिए। तो अभी ये जो सब हो रहा है वो उनकी मदद से ही हो रहा है। विजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं वरुण भाई, तो एक सवाल दीजिए। का प्रश्न है, वो पाटीदार समाज के लिए बड़ा 80 लाख पटेल हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि 15% पटेल हैं। तो मुझे ये बताइए कि 6 करोड़ की बस्ती में 15% अगर है तो 90 लाख होते हैं, वो 1 करोड़ 80 लाख कैसे हो गए? क्या सर, मैं ये मैथमेटिक्स समझाइए, मेरी समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि गुजरात में पटेलों की संख्या सिर्फ 15% है, सिर्फ 15% है, तो 6 करोड़ की बस्ती के अंदर 90 लाख होने चाहिए, उसके बदले 1 करोड़ 80 लाख कैसे हो गए? वो गुजरात की 6 करोड़ की जो जनसंख्या है वो वोटर की हो सकती है। हम तो पॉलिटिशियन 6 करोड़ की संख्या है, ये 2011 का जो हमारे बस्ती गिनती हुई है उसके अंदर उसके आंकड़े हैं, ये मेरे नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पे इसके अंदर कहीं आप भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा लगता है। नहीं, जो पाटीदार है, जो गुजरात के बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, वहां पर भी हमारी जनसंख्या है। तो हम गुजराती पाटीदार की बात कर रहे हैं, गुजरात में रहने वाले सिर्फ पाटीदार की बात नहीं कर रहे, पूरे विदेशों में बसे हुए और सारी जनसंख्या मिला के हमारी 1 करोड़ 80 लाख है। 1 करोड़ 80 लाख के अंदर आपके जो बिछड़े हुए हैं एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली, ऐसे कितने हैं? और अभी सरदाना साहब ने अभी सही सवाल उठाया, मानना ये है कि सरदार पटेल भी रिजर्वेशन नहीं चाहते थे, ये आपने कहा। तो मुझे ये बताइए कि आज हार्दिक पटेल वो रिजर्वेशन मांगने के लिए क्यों आगे बढ़ रहे हैं? वो सरदार पटेल की बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? आज हार्दिक पटेल, पहले मैं ये बता देता हूँ, हार्दिक पटेल रिजर्वेशन मांगने के लिए आगे नहीं बढ़ा है, पाटीदार समाज रिजर्वेशन मांगने के लिए आगे बढ़ा है। और हार्दिक पटेल उसके नेता बन गए। हार्दिक पटेल नेता बन गए उसके ना। ये नेता है, मेरा भाई है। अगर वो नेता बनता है, कल जाके पूरे देश का नेता बनता है, तो मुझे उस पर गर्व होगा। कौन नेता बनता है उसको समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन नेता बन रहा है, हमें फर्क इस पर पड़ता है। कथित तकलीफ को, पिछड़ेपन को सीढ़ी बनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं, यही बात हुई ना फिर?
नहीं नहीं सर, देखो, नहीं, आप पटेल राजनीति जाति को उकसा चमकानी रहे हो हैं। तो उसके लिए बहुत सारे माध्यम है। नहीं नहीं, हम हमारी जाति को उकसा नहीं रहे। मैं जी न्यूज के माध्यम से मेरे पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जो भी मेरे पाटीदार भाई बसते हैं उनको मैं जी न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाए। अगर हमारे गरीब भाइयों को आरक्षण मिलता है तो उसमें उनको क्या हर्ज है? तो आप ये चाहते हैं कि भारत का जो समुदाय है वो टोटली जातिवाद के बेसिस के ऊपर बिखरता जाए? सिर्फ एक ही जाति के लिए आप बात करते हैं और नेता बनना चाहते हैं, तो बाकी की जातियों का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं या मेरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति नेता नहीं बनना चाहता। तो आप बातें तो वही कर रहे हैं ना? पहले मैं ये बात आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर हमको सरकार नेता नहीं बनाना चाहती है तो आरक्षण दे दे मेरे समाज को। मतलब आप धमकी दे रहे हैं सरकार को आज तक 3 साल में हम मिनिमम 300 आवेदन पत्र दे चुके हैं। तब तक सरकार ने 300 आवेदन पत्र में से एक का भी हमें जवाब नहीं दिया था। सब लोग, जब पाटीदार कम्युनिटी ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की, जिनको आरक्षण नहीं मिला, जो भी ओबीसी में नहीं आए हैं, कल को वो सब भी 300 चिट्ठियां लेकर पहुंच जाए सरकार के दरवाजे और कहें कि हम सबको आरक्षण दे दो। क्या आपको नहीं लगता कि एक युवा नेता होने के नाते वरुण पटेल, ये आपकी और हार्दिक पटेल की जिम्मेदारी बनती थी कि इस देश को आरक्षण की जंजीरों से आप आजाद कराते, बजाय इसके आप पूरी बेशर्मी से आरक्षण के पक्ष में चिट्ठियां लेकर नारे लगाने और लोगों को भड़काकर सड़कों पर निकाल कर ले आए? नहीं, तो ये आपका आंदोलन है किसके खिलाफ में? मुझे मेरे देश पे गर्व है। मेरा देश आगे बढ़ता है तो उसके लिए कुछ भी करना है तो मैं तैयार हूं। मतलब जातिवादी में तोड़ेंगे भी आप? सबसे पहले ये लगा कि मेरे देश को आगे बढ़ाने के पहले मुझे मेरे समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मेरे पाटीदार समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। आप और देश उसके को लिए आगे मैंने बढ़ाने की सरकार बात से करते मांगा है। हैं, तो उसमें गलती क्या की है? एक तरफ आप देश को आगे बढ़ाने की मैं बात मेरी करते हैं, कम्युनिटी के दूसरी लिए तरफ आप सरकार बंटवारे से की कुछ भी राजनीति मांग करते रहा हैं। हूं, आपको तो नहीं उसमें लगता गलत कि क्या है? आपके पाटीदार समाज को आरक्षण मिलेगा तो बाकी समाज के हिस्से जिनको आरक्षण नहीं है वो आपसे बैर रखेंगे? देखो, आज जैसे आपको बुरा लग रहा है कि 50% जातियों, नंबर होने मेरे की वजह से हार्दिक पटेल डॉक्टर नहीं बना, आज यहाँ नारा लगा रहा है बैठकर। 50% नंबर होने की वजह से हार्दिक पटेल का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लगा, आज वो नारा लगा रहा है बैठकर। क्या और लोगों को बुरा नहीं लगेगा कल जब 50 या 45% में पटेल को एडमिशन मिलेगा और बाकियों को नहीं मिलेगा? नहीं, ये किसी की व्यक्तिगत और एक एग्जाम्पल की वजह से आंदोलन शुरू नहीं हुआ है। वरुण भाई एक बात बताइए, हर घर में एक आदमी शिकार बना है आरक्षण का। नहीं, जब पाटीदार समाज के अंदर आप जो कह रहे हैं अमेरिका के अंदर जाके बैठे हैं, गुजरात के बाहर जो बैठे हुए हैं वो सारे वो श्रीमंत लोग हैं, तो इन्होंने सबने मिलकर गुजरात के अंदर ज्यादा पटेल इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं बनवाए? सिर्फ एक वल्लभ विद्यानगर ही क्यों बना? वो भी HM पटेल ने बनाया। तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी क्यों बनी आपकी? आपने अभी तक में एजुकेशन के ऊपर आपने क्यों ध्यान नहीं दिया जब आपके पास में इतने सारे रिसोर्सेस हैं? उसका मैं वहां पे बताता आपने हूं क्यों कि पाटीदार समाज ने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बताया, तो मैं उसका आपको स्पष्ट कर दूं, उसमें आपका ज्ञान कम है। आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के जानते हो। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में उमिया कैंपस है, अगर सरदार धाम है और 2-3 संस्था है जहां पर एजुकेशन कैंपस पाटीदार समाज ने अपने खुद के फंड से बनाया है। और जहां जहां हर शहर में, हर बड़े बड़े सेंटरों में पाटीदार समाज की एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तो आप संपन्न हुए ना? जब सवाल ये है तो मेरा आरक्षण वापस मांग फिर रहे से, हैं। सवाल ये है कि आरक्षण अगर एक मांग रहे हैं। समाज का हिस्सा पूरी तरह से संपन्न है, सब कुछ कर पाने में सक्षम है, तो उसे आरक्षण की दरकार क्यों है? एक जाति जिसके 40 MLA हैं, जिसने एक के बाद एक CM देखे हैं और मौजूदा CM भी उसी जाति से आती है, वो जाति भी आरक्षण की मांग करेगी तो समाज बंटवारे की राजनीति की तरफ नहीं बढ़ेगा क्या? ब्रेक के बाद आने ताल्लुक के जारी है आखिरी पड़ाव। तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। ताल ठोक के देख रहे हैं आखिरी पड़ाव पर हमें। हार्दिक पटेल क्या चाहते हैं? क्या वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं या वाकई वो पटेल समाज को आरक्षण दिलाना चाहते हैं? अगर वो नई पौध के राजनेता हैं तो उन्होंने बजाय आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने के
अपनी जाति को आरक्षण देने की मांग क्यों उठाई? वरुण पटेल हमारे साथ हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं। हार्दिक पटेल खुद तो आए नहीं। ना ही आपको बता दें कांग्रेस और बीजेपी में से किसी पार्टी की हिम्मत हुई कि वो आरक्षण पर हो रही इस बहस में अपने प्रतिनिधियों को भेजें। सब पार्टियां अपने हाथ इससे खींचना चाहती हैं। लेकिन वरुण पटेल, हार्दिक पटेल की लड़ाई किसके खिलाफ है? आनंदीबेन पटेल के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ? देखो, हार्दिक पटेल की या पाटीदार समाज के किसी भी आदमी की लड़ाई किसके खिलाफ, किसी के खिलाफ है ही नहीं। हमारी तो बहुत ही स्पष्ट मांग है सरकार से कि मेरे समाज के गरीब पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। हमारी किसी से लड़ाई है ही नहीं, सरकार दे देती है, हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है, दैट्स ऑल। सांघवी साहब, लास्ट कमेंट आपका। वरुण भाई, मुझे एक बात बताइए, मेरी समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी रैली को और सिर्फ गुजरात में हो रही रैली को हार्दिक भाई पटेल सिर्फ हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, गुजराती में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब यही है ना कि आपकी राजनीति वो सिर्फ ये पटेल समुदाय को आप एक पायदान बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पूरी राजनीति का खेल है, इसमें आरक्षण का कोई ख्याल नहीं है। वो हिंदी में क्यों बात कर रहे थे कि जब गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर वो एड्रेस कर रहे हैं रैली को, और इतनी बड़ी रैली को एड्रेस कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके साथ में गुजराती में बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर एजुकेशनली वो फॉरवर्ड नहीं होते, बैकवर्ड होते, तो उनके तो कई लोगों की समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। देखो, उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है नहीं, वो मतलब इसका राजनीतिक पहलू है ना। उसका जवाब सिर्फ हार्दिक पटेल दे सकते हैं। सर, हमने तो बुलाया था उनको कि वो खुद जवाब वही दे सकते हैं। आपको आगे कर दिया। क्या पहलू है, राजनीतिक है या राजनीतिक नहीं है, वो तो आप लोग बता रहे हैं। हमारा तो एक ही हमारा क्लियर हमने उनको बुलाया था ताकि वो खुद सवालों के जवाब दें, लेकिन उन्होंने आपको आगे कर दिया। कम से कम उन्होंने आपको तो भेजा, कांग्रेस बीजेपी ने तो किसी को भेजा तक नहीं। बहरहाल जनता देख रही है, देश की जनता खुद तय करेगी कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं या फिर वाकई अपने समाज का हित कर रहे हैं, या कि कहीं आरक्षण की मांग करके हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। वो अपने समाज के साथ जो कथित अन्याय आप दावा कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए आगे चल रहे हैं, या फिर देश को आरक्षण की आड़ में फिर बांटने की वकालत और पैरवी। हम हमारे समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सांघवी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश गर्ग, आपका भी माफी चाहता हूँ राजेश जी, आपसे लास्ट कमेंट नहीं ले पाया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद देखिएगा राधे मां का गोलीकांड।